चेयरमैन साहब कमीशन लेते थे, ईओ साहब कमीशन लेते थे, जेई साहब कमीशन लेते थे, एई साहब कमीशन लेते थे, विभाग कमीशन लेता था। महेंद्र नाथ पांडे के नाम पर जाति विशेष के लोगों द्वारा फतवा जारी किया था और यहाँ तक कि पोस्टर बैनर भी जलाए गए थे, उनका पुतला फूका गया था। भाजपा के निचले लेवल के पदाधिकारी हर चुनाव को योगी मोदी के नाम पर लड़ते हैं। मोदी जी के विधायक जो हैं रमेश जायसवाल जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर कार्रवाई की भी बात की गई है। आप चाहे साधना जी ने जाति विशेष के नाम पर उनके समर्थक पुतला फूके हैं महेंद्र नाथ पांडे जी का, या जाति विशेष के नाम पर शपथ रमेश विधायक जी दिलवाए हैं, सबका निगेटिव। नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं वीसी खबर। आज हम मौजूद हैं जनपद चंदौली में। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। आपको बता दें, वोटरों का रुझान खींचने के लिए सारे प्रत्याशी दांव पेच अलग अलग लगा रहे हैं। तो इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रत्ना सिंह के पति पंकज कुमार सिंह जी। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका हमारे खास चैनल में। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। पंकज जी, जैसा कि आप बीजेपी से आम आदमी पार्टी का दामन आपने थामा है, तो क्या लगता है आप अपने इस चुनाव में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? देखिए रोहित जी, आपने कहा कि बीजेपी से आम आदमी पार्टी का तो चुनाव चल रहा है। हम ठीक चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामे हैं। इस चुनाव में हम बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता का रुझान जो भी बीजेपी में थे मेरे साथ था, और कहीं ना कहीं मैं अपने जनमत को बरकरार रख रहा हूँ अपने साथ। इस चुनाव में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुदर्शन सिंह भी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं उनका राजपूतों में खासा पैठ है। तो आप इस चुनाव को उनको लेकर कहाँ तक देखते हैं? आपकी लड़ाई कहाँ तक है उनसे? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। सुदर्शन सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका बहुत ही इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं। लेकिन वोटरों को, मतदाताओं को जाति धर्म से हम नहीं जोड़कर देख रहे हैं। राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, हम सबके हैं और हम सबका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। इसमें पर्टिकुलर किसी एक जाति धर्म की मेरी लड़ाई नहीं है, किसी एक बिरादरी का वोट मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे बात कर लें काशीराम आवास की, जिसमें कि घोटाले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष का भी नाम रहा है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के बल पर अपने रिश्तेदारों का जो है कि आवास आवंटन कराया था। इस कड़ी में आपको क्या लगता है कि उनको जनता उस तरह से तवज्जो देगी या उसका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव? देखिए, अब तो जनता को फैसला करना है कौन क्या किया है चंदौली में। चंदौली की जनता अच्छी तरह देखी है, चाहे जितने भी प्रत्याशी हैं सबको अच्छी तरह देख रही है। हम भी नए प्रत्याशी आए हैं, लेकिन जनता के बीच में सेवा भाव के साथ मैं चंदौली की जनता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगकर 10 साल तक लगा रहा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेरी भावनाओं को दबाकर और अपने मतलब कि जो निचले लेवल का जो उनका करप्ट सिस्टम है, योगी जी मोदी जी तो ऊपर अच्छा कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। ऊपरी लेवल का भ्रष्टाचार आप भी देख रहे हैं कि कोई बड़ा घोटाला भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन निचले लेवल पर जो हो रहा है उसको पूरी जनता देख रही है। यहाँ मतलब कि पूर्व में सपा और बसपा के कार्यकाल में चेयरमैन साहब कमीशन लेते थे, ईओ साहब कमीशन लेते थे, जेई साहब कमीशन लेते थे, एई साहब कमीशन लेते थे, विभाग कमीशन लेता था, लेकिन पार्टी नहीं लेता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नई परिपाटी शुरू हो गई कि चेयरमैन साहब भी लेंगे कमीशन, एई साहब भी लेंगे, जेई साहब भी लेंगे, विभाग भी लेगा। उसके बाद क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी लेंगे, सांसद जी को भी हिस्सा जाएगा, विधायक जी को भी हिस्सा जाएगा। तो जो पहले 45% कमीशन जाता था वो कहीं ना कहीं बढ़कर अब 55%, 60% कमीशन होगा। तो विकास होगा कहाँ? ये भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने के लिए हमने आम आदमी पार्टी का झाड़ू उठाया है। कहीं ना कहीं जनता हमको हाथों हाथ ले रही है, झाड़ू को हाथों हाथ ले रही है। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर फ्री बिजली, पानी वगैरह काफ़ी चीज़ें फ्री मुहैया कराई जाए। चंदौली में आप यह सेवा यदि आपको जनता मौका दे दे तो आप क्या करेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना एक चीज़ होता है, यहाँ पर भी है, लेकिन हमारे दायरे में रहेगा। मैं मतलब अनर्गल नहीं बोलना चाहता हूँ कि बिजली मैं कहाँ से फ्री कर दूंगा। मैं नगर निकाय का चुनाव लड़ा हूँ, बिजली मैं नहीं फ्री कर सकता। ये अभी मतलब कि राज्य सरकार के अधीन हो, ऊर्जा मंत्री, अगर वो वहाँ हमारी सरकार बनती है तो इस पर जरूर विचार किया जाएगा। रही बात पानी की, हाउस टैक्स की, इसमें जरूर जनता को रियायत मिलने वाली है। इसके बाद मैं एक बात और खुलकर कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री जो नगर निगम, नगर पंचायत के दायरे में जो मकान की रजिस्ट्री होती है उसमें 2% जो शासन का टैक्स है वो तो लगेगा, लेकिन जो नक्शा के नाम पर
अवैध वसूली, उसको हम अवैध वसूली इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 50 लाख का एस्टीमेट बनाते हैं और मकान बनता है 10 लाख का। आप पब्लिक 50 लाख की का जो एस्टीमेट होता है उस पर पैसा देता है, अब बना नहीं पाता है बेचारा, तो वो लूट नहीं होगी। अगर वो 10 लाख का बना रहा है तो 10 लाख पर ही लगेगा, उसका पूरा मकान बन जाए। पहले हम नक्शा का एक मुफ्त पैसा ले लेंगे, 150, 200, 400 जो भी एक मतलब कि हम देखेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त एकदम भ्रष्टाचार, कहीं कमीशनबाजी बंद होने जा रही है चंदौली से। कहीं ना कहीं एक चिंगारी है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ चंदौली से उठने जा रही है। पंकज जी, आपसे बात करेंगे हम विधानसभा चुनाव को लेकर के। कुछ चीज़ें हैं, आपको याद होगा कि जिले के सांसद व केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे पर एक आरोप लगा था। यहाँ की जो नगर की विधायिका थी साधना सिंह, उनका टिकट कटा और हारे हुए प्रत्याशी सुरमुनि तिवारी को सकलडिया का टिकट मिला था वहाँ पे। तो उस दौरान महेंद्र पांडे के नाम पर जाति विशेष के लोगों द्वारा फतवा जारी किया था, यहाँ तक कि पोस्टर बैनर भी जलाए गए थे, उनका पुतला फूका गया था। तो क्या लगता है कि भाजपा इस चुनाव में कहाँ तक प्रदर्शन करने वाली है? उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, हम बहुत दूर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन चंदौली जनपद जो देख रहे हैं, यहाँ 4 निकाय हैं। मुगलसराय नगर पालिका, चकिया नगर पंचायत, सैदराजा नगर पंचायत और चंदौली नगर पंचायत, चारों सीट भाजपा के हाथ से निकलने जा रही है। कहीं ना कहीं हम इसमें भाजपा तो इसके उलट एकदम दावा कर रही है कि चारों सीट जो है वो हवा में दावा कर रही है। वो कहीं ना कहीं भाजपा के निचले लेवल के पदाधिकारी हर चुनाव को योगी मोदी के नाम पर लड़ते हैं। वो मोदी जी के प्रतिष्ठा को जोड़ लेते हैं, योगी जी को प्रतिष्ठा को जोड़ लेते हैं। और मैं अंदर की बात बता रहा हूँ रोहित जी कि माननीय सांसद जी ने भी प्रतिष्ठा यहाँ फंसाने की कोशिश की इस चंदौली नगर पंचायत में, लेकिन माननीय सांसद जी 24 को देखते हुए यहाँ से मतलब कि अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाए। और कहीं ना कहीं 4 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन कहीं जमीन पर दिख नहीं रहे हैं माननीय पांडे जी। कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि उनको धोखे में यहाँ के पदाधिकारी रखे हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, विधायक सब धोखे में रखकर करप्ट सिस्टम के तहत ये टिकट का बंटवारा किए हैं। इससे जबरदस्त आक्रोश है। आप सैदराजा को देख लीजिए, चोरी का आरोप है, सरकारी मतलब कि रेलवे के सामान का चोरी का, उसको मतलब टिकट दे दिया गया। यहाँ चंदौली में देख लीजिए, मतलब कि पैसे के बल पर चंदौली से बाहर का आदमी आकर टिकट लेकर चलता था। नगर का कोई भी जनता अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दी होती तो पंकज सिंह मैदान में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी बनाम अंदर की लड़ाई है, इसको पंकज सिंह मजबूती से लड़ रहा है। तो आपके पार्टी छोड़ने का जहाँ तक मैं देख रहा हूँ दर्द काफ़ी है। तो यदि आप चुनाव जीतते हैं, है ना, चुनाव यदि आप जीतते हैं, उसके बाद क्या आप लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी की साख को जिले में मजबूत करेंगे, या फिर आप अपनी कहीं से आपको ऐसा आता है कि आप पुराने कार्यकर्ता उनका आपका जो पिछला जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जब दबाव बनाएगा, तो क्या आपकी क्या मानसिकता होगी उस वक्त? देखिए रोहित जी, मैंने दिल्ली में देखा है केजरीवाल को जी। दिल्ली के लोग यहाँ के भी लोग दिल्ली में बहुत ज़्यादा मतलब रोजगार के लिए जाते हैं। हमारे मतलब का संगठन का विस्तार बहुत कम है, लेकिन अभी हम जब चुनाव लड़े हैं 10-15 दिन में हमको मालूम हुआ कि हमारे नगर में 1500 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं वो बिखरे हुए हैं, उनको हम संगठित करेंगे। और लोकसभा चुनाव में मैं आज कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी 24 के आम आदमी पार्टी चंदौली में लोकसभा का चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ेगी। ये कहीं ना कहीं जनता, सपा, बसपा, कांग्रेस सबसे त्रस्त है। भाजपा भी मोदी जी और योगी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता अब मोदी जी और योगी जी से इतर नीचे भी भ्रष्टाचार, कुछ शासन पर झाड़ू चलाने जा रही है। यहाँ देखिएगा, हम कहीं कोई पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, हम झाड़ू को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने साख की बात की थी, तो यहाँ आपने देखा कि भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में यहाँ के विधायक जो हैं रमेश जायसवाल जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर कार्रवाई की भी बात की गई है। आप जाति विशेष से शपथ दिलाने का काम उन्होंने, जैसा कि वीडियो वायरल हुआ था उसमें किया गया, उसको आप कहाँ तक देखते हैं? मतलब कि जो शपथ उन्होंने दिला उसका कितना फर्क पड़ेगा जनता पे? उसका बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है। चाहे साधना जी ने जाति विशेष के नाम पर उनके समर्थक पुतला फूके हैं महेंद्र पांडे जी का, या जाति विशेष के नाम पर शपथ रमेश विधायक जी दिलवाए हैं, सबका निगेटिव प्रभाव जा रहा है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में रमेश जायसवाल जी हारते जीतते वो अलग की बात है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में योगी जी मोदी जी को देखते हैं, लेकिन नगर चुनाव में कहीं जातिवाद नहीं चलने रहा। चंदौली की सड़कें, नालियां सब बजा रही हैं। जनता इस मुद्दे पर वोट देने जा रही है। कहीं मतलब कि किसी कसम क्रिया का कोई प्रभाव नहीं है। आखिरी सवाल हमारा आपसे यही होगा
आप अपनी दावेदारी किसको सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, कौन आपको मतलब कंटेस्टेंट के रूप में तगड़ा दिख रहा है? दावेदारी मेरी मतलब लड़ाई मुझे लगता है कि खुद से है। मैं जब आम आदमी पार्टी में आया, टिकट नहीं मिला, उस समय मेरे मन में एक अंतर्द्वंद चला जी। अंतर्द्वंद चला कि लड़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित था, मैं उनके साथ आया, टिकट दिया। लेकिन मैं अपने मन में मतलब सवाल चल रहा था कि लड़ूं न लड़ूं, जनता क्या कहेगी। आप भाजपा से रहे हैं, लेकिन मेरी लड़ाई खुद से थी। मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा तो मेरी पहली जीत होगी, आज नहीं लड़ूंगा तो मैं पहले ही हार गया। तो मैं खुद से लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई मेरी खुद से है, मेरे अगेंस्ट कोई नहीं लड़ रहा है। नगर की जनता सबको देख चुकी है, चाहे आप पूर्व चेयरमैन सुदर्शन सिंह जी की बात कर लें, बसपा उम्मीदवार की बात कर लें, वो भी नगर में रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे करीबी भी हैं। चाहे पूर्व चेयरमैन गुड्डू यादव जी को देख लें, सबको जनता देख रही है, करीब से देख रही है। मेरी लड़ाई खुद से है। तो क्या लगता है आपको, जनता आपको ताज पहनाएगी? एकदम पहनाएगी। आप 13 मई को परिणाम देखिएगा, ऐतिहासिक बहुमत के साथ रत्ना सिंह चंदौली की चेयरमैन बनने जा रहे हैं। हार जीत का आंकड़ा कितना का होने वाला है, कुछ अब तो अंदाजा आपको? अभी तो देखिए, जनमत का फैसला गुप्त होता है, पेटी खोलने का इंतजार की। लेकिन मेरा दावा है कि ऐतिहासिक होगा। चंदौली नगर इतिहास रचने जा रहा है। इस बार वोटों के मामले में रिकॉर्ड मतों से रत्ना सिंह जीतने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद पंकज जी इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद आपका भी रोहित।